हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ऑथर कहते हैं, अमीर बनना आपका अधिकार है। आप धरती पर एक खुशहाल और आज़ादी भरा जीवन जीने आए हैं। आपको समृद्ध जीवन जीने के लिए जितना पैसा चाहिए वह आपके पास होना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से समूल नाश कर देना चाहिए। जब आप असीम की दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसे से क्यों संतुष्ट रहे। आप इस पुस्तक के जरिए जानेंगे कि पैसे या धन को आकर्षित कैसे किया जाता है। ऑथर आगे कहते हैं, कई लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं या मानते हैं कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। वे समृद्ध नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वे अपने अवचेतन मन में यह भावना बिठा लेते हैं कि गरीबी में कोई सद्गुण या अच्छाई छिपी है। यह भाव बचपन के प्रशिक्षण, अंधविश्वास या धर्म ग्रंथों के गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। गरीबी में कोई भी अच्छाई नहीं है। यह किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में बहुत सारा धन लगातार आपके पास नहीं आ रहा है तो आपके साथ कोई ना कोई बुनियादी गड़बड़ है और आपको इस किताब की मदद से इसे ठीक करना है। ऑथर आगे कहते हैं कि धन संबंधी सभी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पा ले। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा ना माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें कि जीवन में आप जिस चीज़ की निंदा करते हैं आप उसे खो देते हैं। आप पैसे कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ पर भी ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आप अपना सारा ध्यान पैसा कमाने पर ही लगाए रखें और लाइफ की बाकी चीज़ों को भूल जाएं, जैसे घर, परिवार, खुद का हेल्थ और रिलेशनशिप्स। आपको पैसा कमाने के साथ साथ इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान उतना ही देना है जितना आप पैसा कमाने पर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जिंदगी में पैसा तो कमा लेंगे लेकिन आपके मन की शांति और आपका हेल्थ चला जाएगा। सब कुछ भूल कर केवल पैसे से लगाव रखना ये आपको लाइफ में बहुत निराश कर सकता है। अगर आप अपने मन में पैसों के विचारों को विकसित करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को शांत करना होगा और अपने मन में पैसों को लेकर सकारात्मक विचार लाना होगा। आप अपनी लाइफ में सकारात्मक विचारों से ही हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑथर हमें एक कहानी बताते हैं कि एक लड़के ने कैसे अट्रैक्शन का नियम को फॉलो करके अपने मनचाही लक्ष्य को हासिल किया। ऑथर कहते हैं, मैं कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक लड़के जिसका नाम किशोर था उसके साथ काम किया था। यह किशोर डॉक्टर और सर्जन बनना चाहता था लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, ना ही उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। खर्च निकालने के लिए वह डॉक्टरों के ऑफिस साफ करता था, खिड़कियां धोता था और मरम्मत के छुटपुट काम करता था। उसने मुझे बताया कि हर रात जब वह सोने जाता था तो वह दीवार पर टंगे डॉक्टर के डिप्लोमा का चित्र देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। वह जहाँ काम करता था वहाँ डिप्लोमा को साफ करता था और चमकाता था, इसलिए उसे मन में डिप्लोमा की तस्वीर को देखना या उसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं था। मैं नहीं जानता कि उसने इस तस्वीर को देखना कितने समय तक जारी रखा, लेकिन उसने यह कुछ महीनों तक किया होगा। जब वह लगन से जुटा रहा तो परिणाम मिले। एक डॉक्टर इस लड़के को बहुत पसंद करने लगा। उस डॉक्टर ने उसे औजारों को कीटाणु रहित करने, इंजेक्शन लगाने और प्राथमिक चिकित्सा के दूसरे कामों की कला का प्रशिक्षण दिया। वह किशोर उस डॉक्टर के ऑफिस में तकनीकी सहयोगी बन गया। डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर हाई स्कूल और बाद में कॉलेज भी भेजा। आज वह किशोर कनाडा में एक बेहतरीन डॉक्टर है। उसके पास एक सपना था, उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी, उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। उस लड़के ने अचेतन रूप से एक महान नियम से फायदा उठाया। इस लड़के के मामले में लक्ष्य डॉक्टर बनना है। उसने डॉक्टर बनने की कल्पना की, इसका चित्र देखा, इसकी सच्चाई को महसूस किया। इस विचार को लगातार कायम रखकर, उसे पोषण देकर और उससे प्रेम करके अपनी कल्पना शक्ति के जरिए इसे उच्चेतन मन की परतों के पार पहुंचा दिया। तब यह एक विश्वास बन गया और इसने उसके सपनों को हकीकत में बदलने की राह दिखाई। वह यह कह सकता था, मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, मैं सही लोगों को नहीं जानता, अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इसमें कई साल लग जाएंगे और मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। अगर वह इस तरह की बातें कहता तो शुरू करने से पहले ही हार जाता।
यदि आप सफलता और धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो यकीन करें कि मनचाही दौलत और सफलता आपके पास इसी समय मौजूद है और यही विश्वास आपको सफलता और धन देगा। दूसरा अध्याय, अमीरी की राह। लेखक कहते हैं कि अमीर होना एक मानसिकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी डॉक्टर का सब कुछ चोरी हो जाता है तो वह फिर भी अमीर ही रहेगा, क्योंकि वो लोगों का इलाज कर सकता है। डॉक्टर हमेशा अमीर रहेगा क्योंकि उसका असली धन इसकी मानसिकता है, उसकी मानसिकता है और लोगों की इलाज करने की क्षमता है। एक बार ऑथर की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो अपनी लाइफ की सारी सेविंग और घर बार सब कुछ खो चुका था। उसने लेखक को बताया कि उसने $1 मिलियन कमाए थे, लेकिन वे अब सब कुछ खो चुका था। लेकिन उसने कहा कि मैं वो सब फिर से कमा सकता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ कमाए हुए धन को ही खोया है। जिस तरह शहद मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह मैं फिर से धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ। जब लेखक ने उस व्यक्ति को कुछ सालों तक फॉलो किया तो पता चला कि उस व्यक्ति की सफलता की चाबी बाइबल के किसी वाक्य से है जिसमें लिखा था, पानी को वाइन में बदलो। वो जानता था कि स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए जवाब बाइबल में लिखा वाक्य ही है। बाइबल में लिखे इस वाक्य का वाइन से मतलब है इच्छाएं और पानी का मतलब है हमारी चेतना। जिस तरह पानी बर्तन के अनुसार अपना आकार बदल लेता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने दिमाग में विचार रखते हैं और अनुभव करते हैं। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने एक केमिकल संस्था में एक सेल्समैन के तौर पर काम किया और कुछ ही वक्त में वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा और खुद पर अटूट विश्वास के कारण वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। अगर आप किसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी ही परिस्थिति को लेकर चिंता में रहते हो और उन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप उन्हीं प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहोगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए उन्हें अपने मन से बाहर निकालना पड़ेगा। नकारात्मक सोचने की बजाय आपको अपने मन को शांत करके सकारात्मक सोचना होगा। हमारे दिमाग का एक नियम है कि जैसा हम अपने दिमाग में विचार रखते हैं या सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसा ही हमारे साथ बाहरी दुनिया में होता है। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार, डर या चिंता, आपको कोई परेशानी के विचार आए तो उन्हें उसी समय अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपको कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों, डर या चिंता को हावी नहीं होने देना चाहिए। एक बार लेखक लंदन में एक व्यक्ति से मिले जो कि उस समय बहुत ही आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे। लेखक ने उस व्यक्ति से कहा कि उसे हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो मेरी सभी आपूर्तियों और इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने लेखक द्वारा बताए गए इस चीज को फॉलो किया और इसका प्रयोग किया। इसके थोड़े ही समय बाद उस व्यक्ति को एक अच्छी जॉब मिल गई। आपके विचार और विश्वास आपके दिमाग को सक्रिय करते हैं और आपको उस चीज के लिए तैयार करते हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या आप जो बनना चाहते हैं। धन को आकर्षित करने के 4 तरीके। पहला तरीका है धन को आकर्षित करने के लिए धन पर अपना ध्यान केंद्रित ना करके। अगर आप धन की कमी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कभी भी धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका है हर दिन आप अपने मन में कल्पना करें कि आप बहुत अमीर हैं और अमीर होने के बारे में सोचें और महसूस करें। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपकी लाइफ में ज़्यादा धन प्रवाहित होगा। तीसरा तरीका है आप हमेशा जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसके बारे में सकारात्मक विचार रखिए कि आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं और उसका खर्च आप उठा सकते हैं। इस प्रकार सोचने से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं और पैसों के बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। चौथा और अंतिम तरीका है दान देना। अगर आप बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर एक विचार आता है कि आप बहुत धनी हैं। दोस्तों, दौलत कमाना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी संपत्ति आएगी। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अमीर होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो हाउ टू अट्रैक्ट मनी की बुक समरी में दी गई टेक्निक को फॉलो करके यकीनन आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। अगर आपको ये बुक समरी हाउ टू अट्रैक्ट मनी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।